मेरा बस चले तो आज, अभी और इसी वक्त मैं टेस्ट क्रिकेट को दो धड़ों में तकसीम कर दूं। टू टियर सिस्टम, क्योंकि कौन देखना चाह रहा है ये बोरिंग टेस्ट क्रिकेट। एक ऐसी सीरीज जिसके शुरू होने से पहले सबको पता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। सबको पता है कि कोई फाइट बैक भी देखने को नहीं मिलेगी। इनफैक्ट मैं तो ये समझता हूं कि इन दो टेस्ट मैचेस में अगर इंडिया दो बार भी बारी करता है तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। दिस इज नजीबुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीक। अहमदाबाद में वेस्ट इंडीज और इंडिया की इस टेस्ट मैच को देख लीजिए। बल्कि देखना भी क्यों है, क्या रखा है इस टेस्ट मैच में। एक टीम यहां है और एक टीम पता नहीं यहां कहीं नीचे है। इसलिए बहुत ज़रूरी है जो मैं बात कर रहा हूं कि टू टियर सिस्टम हो ताकि एक बैलेंस बने, क्रिकेट में जान रहे। क्योंकि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड जिस तरह से ये क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे इनका मुकाबला कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इस टेस्ट सीरीज में वेस्ट इंडीज की अचीवमेंट क्या है कि ये मैचेस को चौथे दिन ले जाए, क्योंकि 3 दिन में कहानी तमाम होती हुई दिखाई देगी दोनों मैचेस में। बहुत फर्क है। ये छोटी टीमें जिनका मैंने नाम लिया, ये अपने घर में तो चलो किसी तरह से जान बचा लेती हैं। रैंक टर्नर जैसे पाकिस्तान बना लेता है, फंसा लेती हैं आने वाले टीमों को। क्या ये इंडिया को इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड को इंग्लैंड में, जनूबी अफ्रीका को जनूबी अफ्रीका में हराने की सलाहियत रखते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये इन टीमों की बस की बात नहीं है। इनकी क्रिकेट इतनी पीछे जा चुकी है। शाज़ व नादिर कभी ऐसा हो जाए तो हो जाता है। हम तो न्यूजीलैंड में इंडिया को वाइट वॉश करने पर उस सीरीज को अपसेट कह रहे हैं, जबकि न्यूजीलैंड की टीम अच्छी है। तो बाकियों का देख लें क्या हाल है। चले पाकिस्तान की एग्जांपल ले लेना। आखिरी टेस्ट मैच जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में जीता था उसको 30 साल हो गए हैं। आखिरी टेस्ट मैच जो जनूबी अफ्रीका में हम जीते थे उसको 18 साल हो गए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच न्यूजीलैंड में जीते हुए 14 साल हो गए हैं। इंग्लैंड में 7 साल से हम कोई टेस्ट मैच नहीं जीते। तो देयर यू हैव इट। 2007 से तो इंडिया के साथ कोई बाहमी सीरीज नहीं हुई, तो उसके क्या स्टैट्स लगाऊं। इतना बुरा हाल। और ऐसा ही बाकी टीमों का भी है। ना वो सोचते हैं, ना उनका कोई आगे इम्प्रूवमेंट का कोई ऐसा प्लान है। देखिए, रेलीगेशन और प्रमोशन ये इंटरेस्ट को बढ़ाएगी। टेस्ट क्रिकेट इससे और ग्रो करेगी। जैसे WTC वाला जो ये फॉर्मूला है उसका फाइनल करना बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। बिकॉज अब हर मैच की इंपॉर्टेंस है। होम में कैसे खेलना है, अवे क्या के जाके क्या प्लानिंग रखनी है, ये इसने टेस्ट क्रिकेट को बहुत एक्साइटिंग बनाया है। लेकिन ये जो मिसमैच है ना, इसको ख़त्म करने के लिए ये टू टियर सिस्टम बहुत शानदार रहेगा। और इसमें जो नीचे का टियर है उसकी टॉप टीम ऊपर आ जाएगी, ऊपर के टियर की जो सबसे बॉटम टीम होगी वो इसमें आ जाएगी। तो ये रेलीगेशन और प्रमोशन से टेस्ट क्रिकेट की मकबूलियत और बढ़ेगी और बड़ा मज़ा आएगा। खैर, एनी हाउ, दिस इज़ व्हाट आई फील। आप इस तमाम चीज़ पर क्या सोचते हैं, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अब जल्दी से मैच पर आ जाते हैं, जहां भारतीय टीम की आखिरी होम सीरीज़ उनके लिए एक डरावना ख्वाब थी। न्यूजीलैंड से 3-0 को एक्सपेक्ट नहीं करना था। और ये कहना गलत नहीं होगा कि सीरीज़ की वजह से WTC का फाइनल भी हाथ से गया। अगर वो सीरीज़ वहाँ इतनी बुरी तरह ना हारते तो शायद फाइनल भी खेलते और क्या पता इस बार जीत भी जाते। खैर, भारतीय टीम ऑब्वियसली ज़बरदस्त टीम है। एक सीरीज़ ये नहीं बताती कि इनकी क्रिकेट ख़राब हो गई है। और अब जो ये पूरा इनका कोर तब्दील हुआ है 2011 के बाद से, ये पहली बार ऐसा है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, अश्विन टीम का हिस्सा नहीं है। तो होम में बिल्कुल एक न्यू लुक के साथ और नया कप्तान होम में, क्योंकि शुभमन गिल की ये पहली सीरीज़ है होम में, उसके साथ वो मैदान में उतरे। और बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट हुआ है इस सीरीज़ का, जहां सिराज मियां ने अपना राज फिर दिखा दिया। और पहली विकेट उन्होंने ले ली। शिव नारायण चंद्रपॉल के बेटे तेज नारायण चंद्रपॉल को आउट किया। दूसरी विकेट बुमराह ने ली, लेकिन कमर एक्चुअली सिराज नहीं तोड़ी और बहुत ही ब्रिलियंट बॉलिंग कराई। मज़े की बात यह है कि हम कहते हैं कि इंडिया अपने यहाँ बुलाता है और स्पिन के जाल में फंसाता है। 7 विकेटें तो फास्ट बॉलर्स ने ली हैं, तो गुड विकेट। ये मैं यहाँ ज़रूर कहूँगा, पिच बड़ी शानदार थी, वो टिपिकल नहीं थी। इंडिया में जो क्यूरेटर्स वगैरह हैं उन्होंने ये सोचा होगा कि ऑब्वियसली ऑपोजिशन इतनी कमज़ोर है, तो यहाँ हमें ज़रा गेम को इंटेंस बनाना है। और आगे की भी आपकी अवे के लिए भी इससे बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है। कल हम इस पर बात भी कर रहे थे। खैर, एनी हाउ,
तो कहानी कुछ ऐसी है कि वेस्ट इंडीज़ के पास इंडिया की इस ब्रिलियंट बॉलिंग का कोई जवाब नहीं था। पहली विकेट इनकी 12 रन पे गिरी, चंदर पॉल आउट हुए, और उसके बाद फिर जॉन कैम्बल आउट हुए। ब्रैंडन किंग की विकेट गिरी जिस वक्त उनका स्कोर था 13। रॉस्टन चेस ने 24 किए, शाई होप ने 26 किए, जस्टिन ग्रीव 32 पे आउट हुए बड़े अरसे के बाद, और राइटली सो। कुलदीप यादव को टेस्ट मैच मिला और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कराई। 2 विकेटें कुलदीप की हैं, 1 विकेट वॉशिंगटन सुंदर की है, 4 विकेटें सिराज ने ली हैं, और बुमराह ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया है। 162 का स्कोर था जिस पे वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो ऑल आउट हो गई। उसके बाद बैटिंग के लिए आए जायसवाल और केएल राहुल। जायसवाल को मेरा ख्याल है किसी को हिला के भी देखना पड़ा कि सो तो नहीं गए हैं, क्योंकि एक पॉइंट पे उन्होंने कोई मतलब पहले तो उन्होंने कोई 17-18 बॉलें लगाई ऑफ द मार्क होने के लिए, और फिर एक बॉल पे उनका 12 का स्ट्राइक रेट था। फिर बारिश हुई और बारिश के बाद से फिर अगली 18 बॉलों पे 30-32 रन किए उन्होंने। तो गलती ये हो गई कि इतना मुश्किल वक्त गुजार के और इतना अच्छा अपने आप को सेट करके जो जायसवाल आउट हुए उसका मुझे अफसोस हुआ। जायसवाल यहाँ पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए था उनको। केएल राहुल पर बाद में आऊँगा। साई सुदर्शन की बात कर लेता हूँ। देखिए, इस टीम में वेदर यू लाइक इट और नॉट, टैलेंट की इतनी रेल पेल है ना कि आपको रन्स करने होंगे। अगर आप रन्स नहीं करेंगे मौका नहीं मिलेगा। दिस माइट साउंड अनफेयर, बट जैसे मैंने शुरू में कहा, हो सकता है इस पूरी सीरीज में 2 बार ही इंडिया की बारी आए, तो अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे आपको मौका नहीं मिलेगा। करुण नायर का तो ये था, एज उनके साथ नहीं थी, आपके साथ एज है तो आपको ये चांस मिला है, लेकिन ना इंग्लैंड में ना यहाँ आप इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे। तो साई सुदर्शन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो जल्दी रन करें, और जिस तरह से वो आउट हुए वो भी अजीब था, और साथ में इससे पहली वाली बॉल भी जो आउट होने से पहली वाली बॉल भी, उसमें भी वो बाल बाल बचे थे। तो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको देख के ऐसा लगता है कि वो रेडी नहीं है इस अपॉर्चुनिटी के लिए। खैर एनी हाउ, केएल राहुल और शुभमन गिल विकेट पर मौजूद हैं। केएल राहुल 53 पर और शुभमन गिल 18 पर खेल रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने क्यों कहा था कि मैं केएल राहुल की बात बाद में करूंगा। व्हाट अ फैंटास्टिक परफॉर्मर दिस गाय इज। मज़ा आया। पिच के हिसाब से सिर्फ एक ही बंदा ढंग से खेल रहा था, वो केएल राहुल थे। केएल राहुल के शॉट्स कमाल थे, केएल राहुल की अप्रोच कमाल थी। मुझे पर्सनली ऐसी फीलिंग आती है कि जब से विराट कोहली गए हैं केएल राहुल है स्टेप अप। उनके अंदर का प्लेयर जो है ना वो अब बाहर निकल रहा है, जिम्मेदारी लेने वाला खिलाड़ी उनके अंदर से बाहर निकल रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर इंडिया। 121 पर 2 ये स्कोर है इंडिया का। 38 ओवर का खेल पॉसिबल हो पाया था दिन के अख्ताम तक इंडिया की इनिंग में। मुझे ऐसा लगता है इन दोनों को बड़े बड़े स्कोर बनाना चाहिए और एक बड़े टोटल की तरफ जाना है। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब आखिर में थोड़ा सा हम बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं विमेंस वर्ल्ड कप की, जहां जो मौका मिला उसको बड़े मज़े से गंवा दिया पाकिस्तान विमेंस टीम ने। हम एक्चुअली मर्दों की क्रिकेट पर रोते रहते हैं, औरतों की क्रिकेट पर नज़र डालें तो वो तो इससे भी 100 साल पीछे है। जिस तरह से इन्होंने क्वालिफायर्स में खेला था ना और आज खेला है, तो मुझे ऐसा लगता है 1 स्टेप फॉरवर्ड एंड 2 स्टेप्स बैक। हमारी विमेंस क्रिकेट टीम बहुत ही बुरा परफॉर्म कर रही है। वेरी डिसअपॉइंटेड आज जिस तरह से इनकी मैंने स्पेशली बैटिंग देखी। बांग्लादेश एक ऐसी टीम थी जिसको हम ये कह सकते थे गारंटी के साथ कि इस टीम को पाकिस्तान टीम ज़रूर हराएगी। अब इनका आगे का सफ़र ज़रा देख लीजिए। अगला मैच इनका इंडिया से है, वहाँ तो हमारा कोई मुकाबला बनता नहीं है। फिर वर्ल्ड चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया से है, फिर 4 बार की वर्ल्ड चैम्पियन इंग्लैंड से है, फिर T20 चैम्पियन न्यूजीलैंड से है, फिर उसके बाद जो हमें घर में अभी हरा के गई है साउथ अफ्रीका उससे है, फिर उसके बाद श्रीलंका से है। कसम खा के कह रहा हूँ इनमें से एक टीम का भी मैं गारंटी से नहीं कह सकता कि इस टीम को मार देगी। ये हालत है आपकी। तो ये आपका सुनहरी मौका था बांग्लादेश को हराने का, क्योंकि ये आपके करीब करीब की टीम है। अदरवाइज बाकी जितनी भी टीमें हैं वो आपसे बहुत ऊपर हैं और उनकी क्रिकेट भी आपसे बहुत ऊपर है। पाकिस्तान ओनली मैनेज टू स्कोर 129 रन इन 38 ओवर्स, गालिबन इतने ही खेले हैं इन्होंने।
और इतना ही इनका बनता है। 50 ओवर की टीम तो ये कहीं से नज़र भी नहीं आती। बांग्लादेश के लिए कोई इतना बड़ा टारगेट था नहीं, तो ऐसे कोई इनकी जो परफॉर्मेंस एक रूबिया हैदर की दिखाई दी है 54 की, उसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, जो मैन ऑफ द मैच रही, माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। मारूफा अख्तर, बहुत शानदार बॉल कराई उन्होंने, स्विंग भी हो रही थी, अंदर आ रही थी बॉल, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कराई, देख के मज़ा आया। ओवरऑल उनके लिए बहुत आसान विक्ट्री रही। 7 विकेटों से बांग्लादेश विमेन ने यहाँ कामयाबी हासिल की। 113 बॉल पहले ये मैच ख़त्म किया, तो दे क्रश्ड पाकिस्तान विमेन टीम, जिनकी आगे मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती ही जाएंगी इस विमेंस वर्ल्ड कप में। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल। देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।